ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। विद्यारण्य मुनि, सुषुप्ति काल में हमें ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है, अनंत सुख की अनुभूति होती है। तो उनके लिए हमें तर्क देते हैं। अब देखो, अब तर्क के बाद श्रुति माता में भी यही कहा गया है। आप समझो, ननु आनंदमयः ब्रह्मानंदम सूक्ष्माभिः अविद्यावृत्तिभिः भुङ्क्ते इति अत्र किं प्रमाणम्। मानी सुषुप्ति काल में आनंदम अब्द भुङ्क्ते, तो उनके लिए प्रमाण क्या है आपके पास? आप कह रहे हो, अनुभव सिद्ध आपने कह दिया, लेकिन शास्त्र प्रमाण है क्या? नहीं। और इसीलिए आगे के श्लोक में 67 मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिष्वेद अतिस्फुटं मांडुक्यतापनीयादि श्रुतिष्वेतत् अतिस्फुटं आनंदमय भोक्तृत्वं ब्रह्मानंदे च भोग्यता ब्रह्मानंदे च भोग्यता। विद्यारण्य मुनि कहते हैं एक दो नहीं है। आप देखो, मांडुक्य, तापनीय,
इत्यादि श्रुतिषु एतत् अतिस्फुटम, क्या आनंदमय भोक्तृत्वम। अब देखो, मनोमय प्रमाण है, विज्ञानमय प्रमाता है, और आनंदमय जो है वो भोक्ता है। और इसलिए कहते हैं कि आनंदमय जो है वो, आनंदमय में जो भोक्तृत्व है वो भोक्तृत्व अतिस्फुटम, स्पष्ट रूप से दर्शाया है। नृसितापनी उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद इत्यादि अनेक श्रुतियों के द्वारा ये दर्शाया गया है। ब्रह्मानंदे च भोग्यता। अब देखो, जो भोग्य जो है, सुषुप्ति काल में जो सुख की अनुभूति है, जो भोग्य है, भोग्य माने भोग का विषय। अब देखो, तो भोक्तृत्व भी वहां पर है और आनंदमय भोक्तृत्व है, और भोग्य ब्रह्मानंद भी वहां पर है। आप समझो, सुषुप्ति काल में दोनों है, आनंदमय भोक्ता भी है और ब्रह्मानंद जो है वो भोग्य है, ब्रह्मानंद में भोग्यता भी है। आप समझो, और उनके लिए अनेक श्रुति के द्वारा ये स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो पहले मांडुक्य उपनिषद का अवतरण करते हैं। इदानीं सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान गणः एव आनंदमयः हि आनंद भुक् चेतो मुखः। अब देखो, मांडुक्य उपनिषद में 5वें मंत्र में, मांडुक्य उपनिषद में 12 मंत्र ही है, 12 मंत्र है। 5वें मंत्र में ये सुषुप्ति काल की चर्चा है। सुषुप्त स्थान एकीभूत प्रज्ञान गण एव आनंद है। देखो, एक आनंदमय माने कि जो जीव सुषुप्ति काल में अभिमान करके बैठा है। अब देखो, जागृत अभिमानी जीव है, स्वप्न अभिमानी जीव है, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो जीव है उसको आनंदमय कहते हैं। आनंदमय कोश की बात हम नहीं कह रहे, आप समझो। आनंदमय, आनंदमय माने कि जिसने सुषुप्ति अवस्था में अभिमान करके मैं सो गया। आप देखो, और वो आनंदमय जो है, सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जीव जो है, उनके लिए यह विशेषण है प्रज्ञान घन है। आप देखो, प्रज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है। आप देखो, चैतन्य, प्रज्ञान माने चैतन्य, एकीभूत है, अनेकता वहां नहीं है, एकीभूत, सर्व जो अनेक है वो एक बन गए हैं। देखो, ये एकीभूत शब्द जो है ना, एक, अब देखो, अनेकम एकम भवति इति एकीभूत। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में अनेकता है। अब सुषुप्ति अवस्था में क्या हो गया? एकीभूत, एक अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। और वो जीव जो वो कहां पर, सुषुप्त स्थान है, सुषुप्ति स्थानम यस्य सह सुषुप्ति स्थान जीव। आप देखो, एकीभूत प्रज्ञान घन आनंदमय। लेकिन वो आनंदमय क्या है? आनंद भुक्। देखो, ये शब्द हमें चाहिए। वो ब्रह्मानंद का, ब्रह्मानंद जो है, भुंक्ते, आनंदम भुंक्ते इति आनंद भुक्। देखो, एक समास शब्द है, अपने मन से हम उनका अर्थ नहीं कर सकते, और इसीलिए यही मंत्र के अर्थतः यहां पर ये श्लोक में हमें दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, 68वां श्लोक, 68। एकीभूत सुप्तस्थः एकीभूत सुप्त सुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमयः आनंदभूक् आनंदमय आनंदभूक् चेतोमय वृत्तिभिः चेतोमय वृत्तिभिः।
सुषुप्तम सुषुप्ति सुषुप्ति सुषुप्तस्थ। तटस्थ, तट पर जो खड़ा हुआ है उसके लिए तटस्थ शब्द है। मध्यस्थ माने कि दो पक्ष के मध्य में जो रहता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। अब ये जीव कौन है? सुषुप्तस्थ है, वो सुषुप्त में है। सुषुप्ति अवस्था अभिमानी जो जीव है, एकीभूत है। हम देखते एकीभूत हमने देखा, जो जागृत अवस्था में जो है अनेकता है। देखो अनेकता भी तीन प्रकार से है। विषय की दृष्टि से भी अनेकता है, प्रमाण की दृष्टि से भी अनेकता है, और जो प्रमाता है उनकी दृष्टि से भी अनेकता है। अब देखो आप में भी अनेकता है, वहां पर आप समझो ठीक से। एकीभूत का अर्थ क्या है? आप में भी अनेकता है। मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं युवान हूं, मैं वृद्ध हूं। अब देखो आपके अंदर भी जो अनेकता पड़ी हुई है, उसी प्रकार से विषय की भी अनेकता है, उसी प्रकार से प्रमाण की भी अनेकता है। अब देखो तो जो अनेकता है सब एक बन गया है। आप वहां पर अनेक नहीं है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में आप अनेक रूप से हैं। आप एक नहीं है, आप समझना। आप अनेक बन के बैठे हैं। अब वो आपकी अनेकता ही तो आपका दुख का कारण है। अपने आप को एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा अगर आप समझ लेंगे तो कोई दुख नहीं है। लेकिन आपने ही अपने अंदर अनेकता करके रखी है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अब देखो तो ये अनेकता ही आपको दुख देती है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि एकीभूत है। श्रुति माता कहती है सब एक हो गया, एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है वहां पर, साक्षी चैतन्य मात्र है वहां। अनेकता है ही नहीं, विषय की अनेकता भी नहीं, प्रमाण की अनेकता भी नहीं है, प्रमाता की भी अनेकता नहीं है। देखो सुषुप्तस्थ माने कि वो सुषुप्त अभिमानी जीव है। आप आनंदमय है, आनंद प्रचुर है। आप देखो आनंदमय, आनंद की प्रचुरता है, क्योंकि दुख का अभाव है, अनेकता का अभाव है। जहां पर अनेकता होगी, जहां पर दुख होगा। लेकिन यहां दुख नहीं है। आप देखो यहां भय भी नहीं है, भेद दृष्टि नहीं है, अनेकता नहीं है, भय नहीं है। अब देखो दुख भी नहीं है। और इसलिए कहते हैं आनंदमय है। और वो आनंदमय ही है, इतना नहीं है। आनंद भुक, वो आनंद जो है, वो आनंदमय जो है, वो आनंद स्वरूप का उपभोग करने वाला है। आनंद भुक माने वो आनंदमय जो, आनंद जो है, जो अनंत सुख स्वरूप वहां पर जो है, उनको उपभोग करने वाला वो है। आनंदमय है, आनंद भुक। अब आनंद भुक स्वरूप भूतम आनंदम भुंक्ते इति आनंद भुक चेतोमय है। अब देखो चैतन्य स्वरूप है, कोई जड़ता वहां पर नहीं है। आप देखो चैतन्य स्वरूप है। इतना ही नहीं, चेतोमय वृत्ति भी आनंद भुक। वो जो चैतन्य स्वरूप जो है, वो चैतन्य स्वरूप है, उसी से वो आनंद भुक बनता है। आप देखो तो चैतन्य स्वरूप आप जो है, वो चैतन्य स्वरूप जो वृत्ति है, वो वृत्ति से ही आनंद का उपभोग हो रहा है। आप समझो। तो वहां आप नहीं है ऐसा नहीं है, और आप है, एक है, आनंदमय है, और आनंद ले भी रहे हैं आप। सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। अब
तो वो आनंद की अनुभूति आपको है वहां पर, लेकिन वो प्रमाण और प्रमाता वहां नहीं है, मनोमय विज्ञानमय नहीं है, और इसीलिए वहां अनुभव जो हो रहा है, आप देखो, वो अनुभव जो है, वो अनुभव की स्मृति जो है वो हमें जागृत में होती है। हम देख के गए वो परामृशति, आप देखो। तो मांडव्य के उपनिषद में भी कहा है आनंद भुक को उपभोग कर रहा है। उतना ही नहीं, तद्वाक्य गतस्य एकीभूत इति पदस्य अर्थमाह। अब देखो वो जितने शब्द है ना, एकीभूत, सुषुप्तस्थ, प्रज्ञान घन, आनंदमय, वो एक एक शब्द हमें यहां समझाते हैं। तो एकीभूत का अर्थ क्या है, आगे के श्लोक में कहते हैं विज्ञानमय मुख्यर्यो, विज्ञानमय मुख्यर्यः रूपर्युक्त पराधुना पुराधुना, रूपैर्युक्त पुराधुना, सलयेनैकतां प्राप्तः, सलयेनैकता प्राप्तः, बहुतण्डुलपिष्टवत्, बहुतण्डुलपिष्टवत्, बहुतण्डुल। आप देखो जो चावल होते हैं अनेक होते, चावल के जो दाने होते हैं, धान जो होता है वो अनेक है, लेकिन जब उनको पिष्ट, उनका पिंड बना देते हैं तो वो एक बन जाता है। अनेक चावल है, बहुतंडुल पिष्टवत, जब उनका आटा बना देते हैं, आटा बना के उनका पिंड बना देते हैं तो वो एक हो जाता है, अनेकता रहती नहीं है, वो एक पिंड बन जाता है। उसी प्रकार से विज्ञानमय मुख्य ही, जागृत अवस्था अभिमानी जब वो होता है तब क्या होता है, विज्ञानमय मुख्य ही। जो विज्ञानमय जो है, जो मुख्य है, आप समझो, जो विज्ञानमय मुख्य, स वा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय। आप देखो वो अनेकता दर्शाते हैं हमें। जागृत अवस्था में ये अनेकता है, ये जीव विज्ञानमय भी है, मनोमय भी है, प्राणमय भी है, चक्षुमय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय। आप देखो तो जीव जो है, आप जो है, जीव मानी आप स्वयं, आप समझो, तो आप में वो अनेकता है। विज्ञानमय के रूप में आप कर्ता बन गए हैं, मनोमय के रूप में आप प्रमाण प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्राणमय के रूप में आपको भूख लग रही है, आपको पिपासा लग रही है। अब उतना ही नहीं, आप दर्शन क्रिया करने वाले दृष्टा है, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, आपोमय, जलमय हो गया। ये देह में अहम बुद्धि कर दी तो देह में जो पंच महाभूत है, पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, ये पंच महाभूत का शरीर जो है, आपने अहम बुद्धि करके रखी है, मैं हूं। आप देखो तो आप पंच महाभूत बन गए। ये 5 ज्ञानेंद्रिय में अहम बुद्धि करके रखी है, इसलिए 5 ज्ञानेंद्रिय आप बन गए, मन आप बन गए, बुद्धि आप बन गए, आप देखो कर्ता आप बन गए, भोक्ता आप बन गए। आप देखो तो जागृत अवस्था में ये हमारा अनुभव है। लेकिन क्या होता है, विज्ञानमय मुख्य यह रूप ही युक्त पूरा, पूरा माने जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, पूरा माने पहले, पूर्व, अधुना अभी क्या हो गया, सुषुप्तस्थ। अब वो सुषुप्त अवस्था अभिमानी बन गए, सहलयेन एकतां प्राप्त। ये जो सब है विज्ञानमय आदि जो सब है वो सबका लय हो गया है। अब जब लय हो गया तो आप एक बन गए, एक चैतन्य स्वरूप आप बन गए। कैसे, अतेजोमय काम कामम अकाममय, क्रोधमय अक्रोधमय। अब देखो जो पहले काममय था वो अकाममय है, पहले क्रोधी था अब अक्रोधमय है। अब देखो
जो पिता था वो अपिता बन गए, जो माता थी अमाता बन गए, जो अंत था अनंत बन गया। अब कुछ नहीं, अब देखो कोई वृत्ति भी नहीं, कोई भावना भी नहीं है, कर्ता भोक्ता दृष्टा श्रोता कुछ भी नहीं है। अब देखो क्यों, लय न, ये सबका लय हो गया, आप समझो। और लय होने के कारण एकता प्राप्त, वो एकता प्राप्त हो गई है, आप एकीभूत हो गए हैं। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं है। और इसीलिए श्रुति माता मांडुक्य उपनिषद कहते हैं कि एकीभूत, आप एक बन गए, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप बन गए हैं। वहां अनेकता है नहीं। स्थूल पंच महाभूत मानी, ये स्थूल पंच महाभूत, स्थूल देह नहीं है, सूक्ष्म देह नहीं है, आप एक अद्वितीय है। आप सब देखो, ये सुषुप्ति अवस्था बहुत उपदेश देती है हमें। आप एक है लेकिन आप आनंद का उपभोग कर रहे हैं, मानी कि आपको आनंदित होने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है, आप समझो ये। इसलिए कल मैंने कहा कि सुषुप्ति अवस्था जो है हमें वैराग्य करवाती है। आनंद में रहने के लिए आपको अन्य की अपेक्षा नहीं है, आप समझो। आप एक ही भूत, फिर भी आनंद भूख। अब देखो, आप आनंद का उपभोग करते हैं सुषुप्ति में, आप समझ। और इसीलिए श्रुति माता कहती है कि एक अद्वितीय ब्रह्म में ही आनंद है, लेकिन हमें उसी में भय लगता है। अभय भय दर्शिन है। अब देखो, जहां अभयता है वहां ही हमें भय दर्शन होते हैं, और जहां भय है, ये संपूर्ण सृष्टि भय से युक्त है, वहां पर हमें अभयता दिखती है, वहां हमें सुरक्षा दिखती है। अब देखो, इससे बड़ी माया क्या है। जहां सुरक्षा नहीं है वहां हम सुरक्षा देखते हैं, जहां पर सुख नहीं है वहां हम सुख देख रहे हैं। आप समझो, यही तो भगवान की माया है, जो नहीं है वही दिखाती रहती है हमें। जगत में ही हमें सुख दिखता है, जगत में ही हमें सुरक्षा दिखती है, और वही सुख और सुरक्षा के पीछे हम पड़े रहते हैं। आप समझो, लेकिन श्रुति माता स्वयं कहती है आपका अनुभव है एक ही भूत, ये एक बन जाते हो आप। उतना ही नहीं, प्रज्ञान घन है। तो ये प्रज्ञान घन माने क्या है, तो आगे के श्लोक में प्रज्ञान घन समझाते हैं। प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोथ घनो भवत्, प्रज्ञानानि पुरा वृत्ति वृत्तयोथ घनो भवत्, घनत्वं हिम बिन्दूनां, घनत्वं हिम बिन्दूनां, उद्गदेशे यथा तथा, उदग्देशे यथा तथा। उदग्देश, उदग माने उत्तर, उत्तर देश है। अब विद्यायण मुनि दक्षिण भारत में रहते थे, और दक्षिण भारत में कहीं पर भी आपको हिम वर्षा नहीं होती, और इसलिए कहते उदक देश है। उत्तर दिशा में जो देश है, प्रदेश है, जहां पर ये हिम वर्षा होती है। यथा उदक देश, जिस प्रकार से उदक उत्तर दिशा में जो प्रदेश है, वो प्रदेश में हीन बिंदु नाम घनत्वम। अब देखो ये समझने की बात है। हिम और बर्फ दो अलग बात है। अब स्नो जिसको हम कहते हैं और आइस जिसको हम कहते हैं, हमारे लिए सब एक ही है, क्योंकि हम वो उस जहां पर हिम वर्षा होती है उस प्रदेश में हम रहते नहीं है, तो इसलिए ये शब्द हमारे लिए बहुत नए हैं। हिम क्या होता है, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, कण भी स्फटिक होते हैं। आप समझो, पानी में जब घनत्व आता है तो वो छोटे छोटे कण बन जाते हैं, वो छोटे कण जो है उसे हिम कहते हैं। देखो इसीलिए हिमालय, अब हमें जो हिमालय पर जो सफेद श्वेत रंग दिखता है ना,
वो बर्फ नहीं है, वो हिम है, छोटे छोटे कण है। और हिम वर्षा होती है, लेकिन वो जो हिम वर्षा जब होती है और जो हिम जो कण है, तो वही कण जो है एकत्रित हो जाते हैं और बर्फ बन जाते हैं। आइस जिसको कहते हैं। ये जो उत्तर दिशा में, माने कि उत्तर ध्रुव के पास जितने भी देश हैं, रशिया है, चीन है, यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, वहां पर हिम वर्षा होती है। लेकिन वो जो हिम जब रास्ते पर पड़ता है, वो हिम जो है वो बर्फ बन जाते हैं, वो कण एकत्रित होके बर्फ बन जाते हैं। अब रास्ते पर वो होते हैं ना, रास्ता काला होता है, तो वो दिखता नहीं है, क्योंकि जो हिम है वो सफेद रंग है, वो दिखता है, हिम कण में दिखता है। लेकिन जब वो बर्फ बन जाता है तो वो पारदर्शक होता है और इसलिए वो दिखता नहीं है। तो वहां पर ये होता है, बहुत सारे अकस्मात होते हैं, क्योंकि जब आप कार चला रहे, गाड़ी चला रहे हैं, अब रास्ते में वो जो रास्ता है उसके ऊपर बर्फ बन जाता है, बर्फ जो उसमें गाड़ी फिसलती है, तो एक गाड़ी फिसलती, उसके पीछे दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे 100 गाड़ी अकस्मात हो जाता है। और वो काले रास्ते पर है ना, उसलिए उनको ब्लैक आइस ऐसा कहते हैं वो लोग। तो वही है दृष्टांत देते हैं कि जिस प्रकार से हिम बिंदु नाम, हिम बिंदु माने हिम कण, जो हिम के जो कण होते हैं, वो कण जब घनत्व प्राप्त करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। घनत्व माने बर्फ, आइस। तो जिस प्रकार से हिम कण जो है वो एकत्रित होके घनत्व जब प्राप्त करते हैं तो वो हो जाते हैं। उसी प्रकार पूरा प्रज्ञानानि बुद्धिवृत्तयः, पूरा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था में जो है, अब बुद्धि की अनेक वृत्ति, बुद्धिवृत्तयः, अब बुद्धि की अनेक वृत्ति है, और जो बुद्धि की वृत्ति है प्रज्ञानानि, वो प्रज्ञान माने ज्ञान स्वरूप है। घट बुद्धि है माने घट का ज्ञान है, पट बुद्धि माने पट का ज्ञान है, हस्त बुद्धि माने हाथ का, हस्त का, कर का ज्ञान है। आप देखो, तो प्रज्ञान है, बुद्धि वृत्ति जो है वो प्रज्ञान, ज्ञान रूप है। अनेक प्रकार का ज्ञान है आपको, अनेक प्रकार के ज्ञान आपको बंद होता रहता है। तो बुद्धि वृत्ति, अनेक बुद्धि वृत्ति जो है वो ज्ञान रूप है। अथ मानी अभी, गणः अभवत, अब वो घन बन गई, अभवत माने बन गई। तो जब वो घन बन जाती है उसके प्रज्ञान घन ऐसा कहते हैं। माने वो चैतन्य स्वरूप है, वहां पर बुद्धि वृत्ति की अनेकता वहां नहीं रहती है, क्योंकि वो अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, एक साक्षी चैतन्य स्वरूप ही बन जाती है वो। तो बुद्धि वृत्ति में भी अनेकता नहीं रहती है, अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेती। अथ सुषुप्ति काले घटादि विषय अभावे सति घनः अभवत चिद्रूपेण एक रूपः अभूत। चिद्रूपः, एक चैतन्य स्वरूप बन जाते हैं। आप वो चैतन्य स्वरूप एक रूप है, वही चैतन्य जो है जागृत अवस्था में अनेक बन के दिख रहा है। विषय के रूप में अनेकता है, प्रमाण के रूप में अनेकता है, आपके जीव में भी अनेकता है। आप देखो, तो अनेक प्रकार की बुद्धि वृत्ति होती रहती है, लेकिन स्वप्न सुषुप्ति काल जब आता है, सुषुप्ति काल जब होता है, तब ये सब एक हो जाते हैं, एक चैतन्य स्वरूप अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए कहते हैं एकीभूतः प्रज्ञान घनः, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप है। तो बोले ये प्रज्ञान घन माने क्या है?
प्रज्ञान घन क्या होता है? आपने तो कह दिया चिद्रूपः एकः। अब इदानीं प्रज्ञान घन शब्दार्थ निरूपण प्रसंगात आगतम किंचिदाह। तो क्या होता क्या है? तो उसको प्रज्ञान घन शब्द का अर्थ तो दर्शा दिया कि अनेक बुद्धि वृत्ति जो होती है, जो अनेक ज्ञान है, वो एक हो जाता है। तो एक होना माने क्या है? तो उसकी विशेषता दर्शाते हैं। प्रज्ञान घन क्या है वो दर्शाते हैं आगे के श्लोक में। तद्घनत्वं साक्षी भावम, तद्घनत्वं साक्षी भावम दुःखा भावम प्रचक्षते, दुःखा भावम प्रचक्षते लौकिकास्तार्किका यावत, लौकिकास्तार्किका यावत दुःख वृत्ति विलोपनात्, दुःख वृत्ति विलोपनात्। तो प्रज्ञान घन माने क्या है? साक्षी भावम। मैंने कहा ना, आप साक्षी स्वरूप है, आप सब देख रहे हैं। आप देखो चैतन्य, साक्षी चैतन्य के रूप में आप सब वहां पर देख रहे हैं। अहम किंचित न जानामि, दो अनुभव है ना, एक सुख का अनुभव है, दूसरा अज्ञान का अनुभव है। लेकिन सुख और अज्ञान का जो अनुभव है वो किसको हो रहा है? आप चैतन्य स्वरूप जो उसको हो रहा है। आप लेकिन जो हम जिसको तद्घनत्वम साक्षी भावम, आप समझो, हम जिसको साक्षी भाव कहते हैं उसी को लौकिका तार्किका, जो नैयायिक लोग जो है, जो तार्किक लोग हैं और लौकिक मनुष्य जो है, उनको क्या कहते हैं? दुख भावम प्रचक्षते। वहां दुख का अभाव है, ऐसा लोगों का अनुभव रहता है। माने कि जो हमें अनुभव जो हम करते हैं, वो अनुभव का जो हम अर्थ घटन करते हैं, वो क्या करते हैं कि सुषुप्ति में दुख का अभाव है। नैयायिक लोग, जो तार्किक लोग हैं, वो भी यही कहते हैं कि सुषुप्ति में दुख का अभाव है। क्यों? क्योंकि जो भी वृत्ति जो है, जो हमारे दुख का कारण है, वो वृत्ति वहां रहती नहीं है, और इसीलिए दुखी वृत्ति न होने के कारण वहां दुख का अभाव है। लेकिन जो सुषुप्ति अवस्था में आपका जो अनुभव है ना, ये लौकिक तार्किक लोग जो कह रहे हैं, दुख का अभाव कह रहे हैं, वो सही में नहीं है। देखो, इसलिए मैं पुनः पुनः कहती रहती हूं, अगर आप सोचते हो कि अनुभव से आप सीख जाएंगे, अनुभव से आप नहीं सीखते हो। आप प्रत्येक दिन सुषुप्ति अवस्था का अनुभव कर रहे हो, और सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करके जो तार्किक लोग हैं वो तो अर्थघटन करते हैं, वहां पर दुख का अभाव है, वो सही अर्थघटन नहीं है। सुषुप्ति अवस्था के आपका अनुभव जो है, वो अनुभव क्या है? जो प्रज्ञान घन मानी आप साक्षी भाव वहां पर है। आप देखो, आप साक्षी स्वरूप है वहां पर, दुख का अभाव नहीं है। वो तो हमारा एक प्रथम अनुभव है, दुख का अभाव, क्योंकि वहां बुद्धि की वृत्ति रहती नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि जब बुद्धि की वृत्ति वहां नहीं रही है और बुद्धि वृत्ति के कारण क्या होता है, वह दुख का अभाव है, ऐसा कह देते हैं। और लौकिका माने कौन है? शास्त्र संस्कार रहिता लौकिका। किसको लौकिक कहते हैं? जिसको शास्त्र है या शास्त्र के ज्ञान का, शास्त्र का कोई संस्कार नहीं है। देखो, आगे भी मैं कह के गई आपको, 90% लोगों को तो वेद शास्त्र क्या है, गीता क्या है, उनमें कोई रुचि है ही नहीं। आज मुझे भोजन मिला कि नहीं, आज मेरी पुत्री का विवाह हुआ कि नहीं, बस उसी में हमारी बुद्धि चलती रहती। ये लौकिक लोग हैं, उनको शास्त्र क्या है। हमारे पड़ोस में एक अम्मा है, वो अम्मा पूछती है मुझे, आप क्या करते हो? सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं ये कथा करते हैं। ये कथा नहीं है, ये शास्त्र अध्ययन है।
तो मैंने समझाया कि मैं कोई कथा नहीं कर रही हूं, मैं शास्त्र अध्ययन करवा रही हूं। हमारे जो शास्त्र है वो शास्त्र क्या कहते हैं उसको हम अध्ययन करते हैं उनका। जब वो कह दिया ना तब से वो पूछना छोड़ दिया, क्योंकि उनको शास्त्र में कोई रुचि ही नहीं, शास्त्र अध्ययन में कोई रुचि नहीं है। अब देखो, तो शास्त्र के संस्कार रहित जो लोग हैं उसे लौकिक कहते हैं, और तार्किक लोग कौन है? तार्किका वैशेषिकादयः शास्त्रिणश्च दुःख भावं प्रचक्षते। हमारे जो षड दर्शन है, तो नैयायिक लोग हैं, वैशेषिक जो है, सांख्य जो है, वो सब तार्किक है, मानी वो तर्क को महत्व देते हैं। शास्त्र है वो शास्त्री ना, मानी शास्त्र है, वेद शास्त्र को मानते हैं, वो वेद शास्त्र को वो मानते हैं, लेकिन उनके लिए तर्क महत्व का है। उनके लिए जो महत्व का है वो तर्क है, आप समझो, और इसलिए उनको तार्किक कहते हैं। और तार्किक लोग अपने तर्क से ये एक प्रकार से अर्थ करते, वो ऐसा कहते हैं कि सुषुप्ति में दुख का अभाव है, क्योंकि वो आत्मा को तो समझते नहीं है। नैयायिक लोग तो आत्मा को भी एक पदार्थ बना के रख दिया, आप समझो ये ठीक से। वो लोग आत्मा को, वैशेषिक नैयायिक लोग आत्मा को भी एक पदार्थ समझते हैं, क्योंकि उनके पास शास्त्र नहीं आते। वो शास्त्र है लेकिन शास्त्र को ठीक से वो समझते नहीं है, और इसीलिए वो अपने तर्क से ही सब समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में क्या है? दुख का अभाव है, दुख अभाव है। बोले कि क्यों ऐसा कहते हो? तो श्लोक में कहते हैं लौकिका तार्किका यावत दुख वृत्ति विलोपनात्, क्योंकि दुख का अभाव है वहां पर, दुख की वृत्ति वहां रहती नहीं है, और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में दुख का अभाव है। लेकिन सही में प्रज्ञान घन जो है उनका अर्थ क्या होता है? साक्षी भावम। सही में जो सुषुप्ति अवस्था में आपको जो अनुभूति होती है वो क्या है? साक्षी भाव है। आप देखो, आप एक अद्वितीय साक्षी चैतन्य स्वरूप है वहां पर, और उसी को शास्त्र में प्रज्ञान घन कहते हैं। अब देखो, पूर्व उदाहृत श्रुति वाक्य गत चेतो मुख शब्दार्थमाह। अब चेतो मुख शब्द है वहां पर, श्रुति में जो शब्द है ना, सुषुप्त स्थान है एकीभूत प्रज्ञान गण आनंदमय आनंदमय आनंद भुक चेतो मुख। तो बोले चेतो मुख माने क्या है? तो उनका अर्थ अगले श्लोक में समझाते हैं। अज्ञान बिंबिता चित् स्यात्, अज्ञान बिंबिता चित् स्यात्, मुखमानंद भोजने मुखमानंद भोजने भुक्तं ब्रह्म सुखं त्यक्त्वा भुक्तं ब्रह्म सुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यत कर्मणा बहिर्यात्यत कर्मणा बहिर्याति अथ कर्मणा। बहि ही याति, बहिर्मुख होते हैं। तो बोले चेतो मुख क्यों कहते हो आप? क्यों? चित् स्यात् मुखम आनंद भोजने। चेतो मुख, मुख क्या होता है? मुख से हम भोजन करते हैं, मुख से हम भोजन करते हैं। तो वहां पर मुख क्या है? चेतो चैतन्य जो है ना, भोजने, बाहर का अन्न ग्रहण हम करते हैं, वो भोजन हम करते हैं, तो ये मुख में हम भोजन डालते हैं। अब सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था में भोजन क्या है? आनंद भुक कहा ना, तो आनंद भोजन। अब तो आनंद भोजन के लिए मुख चाहिए हमें, तो वो मुख क्या है? सुषुप्त ब्रह्मानंद आस्वादने आनंद भोजने। सुषुप्ति अवस्था में जो ब्रह्मानंद है उनका आस्वाद करने के लिए हमें मुख की अपेक्षा है। मुखम साधनम, तो वो मुख क्या है?
अज्ञान बिंबिता चित स्यात्। अज्ञान प्रतिबिंबित जो चैतन्य है ना, वो ही मुख बन जाता है। अविद्या जो है, अविद्या वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, आप समझो, अज्ञान प्रतिबिंबिता चित्त माने कि अज्ञान वृत्तौ प्रतिबिंबितम चैतन्यमेव भवेत। कितना सुंदर है। चेतो मुख, आप कौन है? चैतन्य जिसका मुख है, जिसके द्वारा आप ये सुषुप्त स्थान पर जो आनंद है, वो आनंद का आस्वाद आप ले रहे हैं। तो अविद्या वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, वो चैतन्य है, वो ही मुख बन जाता है। अब समझ। और इसलिए कहते हैं अज्ञान प्रतिबिंबिता चित् स्यात् मुखम आनंद भोजने। ब्रह्मानंद भोजन के लिए और ब्रह्मानंद का आस्वाद लेने के लिए ये चैतन्य, अविद्या में प्रतिबिंबित चैतन्य जो है, वही मुख बन जाता है। तो बोले ये आप सुषुप्ति की क्यों बात करते हो? ननु सुषुप्तौ आनंदमय रूपेण जीवेन ब्रह्म सुखम चेत भुज्यते तरहि। अगर हमें वो ब्रह्मानंद की अनुभूति वहां है, ब्रह्म सुख अगर हम वो उपभोग कर रहे हैं, तो फिर ये जागृत अवस्था में अल्प सुख में हम क्यों दौड़ते हैं? आप देखो, तत्परित्यज्य बहिः कुतः जागरणम दुःखालयम आगच्छेत। अगर सुषुप्ति अवस्था में हमें ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है, उनका अनुभव हम कर रहे हैं, ब्रह्म सुख का आस्वाद ले रहे हैं, तो फिर अनुभव हो रहा है, तो फिर हम बाहर अवस्था में आते ही क्यों है? आप देखो, और बाहर आके फिर करते भी क्या है? अल्प सुख में पड़े रहते हैं, दुख में पड़े रहते हैं। ये दुखालय में आते ही क्यों है? कुतः जागरण दुखालयम आगच्छेत। तो उसके लिए दूसरी पंक्ति, भुंक्तम ब्रह्म सुखम त्यक्त्वा बहिः याति यथा अथ। सुषुप्ति अवस्था में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति हमें हुई है, उसका त्याग करके हम बाहर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। क्यों? कर्मणा, हम देख के गए आगे, मैंने कहा ना, हमारे प्रारब्ध कर्म से ही हमें सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म ही हमें सुषुप्ति अवस्था से जगाता है। कर्मणा, हमारे कर्म से ही सुषुप्ति अवस्था है, हमारे कर्म से ही जागृत अवस्था है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं हमारे जो कर्म है, पुण्य पुण्य कर्म पाशबद्धत्वात् तेन प्रेरितः जीवः। हमारे जो पाप पुण्य जो है, पाप पुण्य रूपी जो कर्म है, वो कर्म के पाश माने कि रस्सी, वो कर्म रूपी रस्सी से हम बद्धे हुए हैं। बद्धत्वात्, अब देखो, तो कर्म रूपी सूत्र से हम बंधे हुए हैं, और ये बंधन के कारण क्या होता है? उसकी प्रेरणा प्रेरित जीव साक्षात्कृतम अपनी ब्रह्मानंदम परित्यज्य अथ बहिर्याति। ब्रह्म सुख का अनुभव करने के बाद भी हमारे पाप पुण्य जो कर्म है, वही कर्म हमें प्रेरित करते हैं और हम बाहर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अब देखो, बही ही मानी जागृत और स्वप्न दोनों। और इसलिए कहते हैं कि हम जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारे ही कर्म हमें जगाते हैं। अगर आपको लगता है कि कर्म नहीं जगाते हैं, तो आप एक ऐसा दिन रखो जिस दिन आपको कुछ भी नहीं करना है, न कहीं जाना है, न किसी को मिलना है, न आपको घर की सफाई करनी है, कोई कर्म है ही नहीं आपके। आप देखो, घर में रहेंगे तो ये दिन नहीं आएगा। आप समझना, घर में बहुत कुछ करने का रहता है। अब कहीं बाहर निकल जाओ,
कोई रिसोर्ट सेंटर में आप जाइए, अकेले जाना, पत्नी साथ में नहीं होनी चाहिए या पति भी साथ में नहीं होना चाहिए। आप अकेले हैं, आप वो रिसोर्ट में अपना एक रूम बुक कर दिया है, आप रूम में सो गए हैं। अब देखो, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि न पति के पत्नी है, न पुत्र है, न नौकरी है, न व्यवसाय है। आप देखो वहां कुछ भी नहीं। फिर भी क्या होता है, कई बार ऐसा होता है लोग थक जाते हैं, फिर जाते हैं ऐसे रिसोर्ट में, लेकिन वहां भी क्या होता है, सुप्रातः काल आप जाग जाते हो, कौन जगाता है आपको? अब देखो, आपके कर्म आपको जगाते हैं, आपके पाप पुण्य आपको जगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाप पुण्य आपको कहते उठो और ये पाप पुण्य का फल उपभोग करो, फल का उपभोग करो। अब देखो, आपके कर्म जब परिपाक होते हैं तो आपको जगा देते हैं, चलो उठो चाय पियो, चलो उठो पिज्जा खाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में है। आप समझो, आपके प्रारब्ध में चाय लिखी है, आपके प्रारब्ध में अल्पाहार लिखा है, आपके प्रारब्ध में फोन करने का लिखा है, आपके प्रारब्ध में लिखा है, इसलिए आप उठेंगे। आप समझो, और इसीलिए कर्मणा मानी आपके कर्म से प्रेरित होके ही आप जागते हो। सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म सुख की अनुभूति है, लेकिन उसका त्याग करके परित्यज्य, आप देखो, त्यक्त्वा, उनको छोड़ के आप जागृत अवस्था में आप आ जाते हो। क्यों? आपके कर्म के कारण। एतत् कुतः अवगम्यते, तो बोले आपको कैसे पता चला कि ये कर्म के कारण हुआ है? नहीं, हम लोग तो इतनी जोर से आवाज आई ना, तो उससे मैं जाग गया। वो आवाज भी आपका कर्म है। अब ठीक से समझो, ये आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपके कर्म। आप किसी को भी इसके लिए जिम्मेवार, दायित्व किसी को नहीं दे सकते। आप देखो, यू कैन नॉट से एनीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर दुख। आप समझे? लक्ष्मण को भी पंपा सरोवर रहते थे, तो लक्ष्मण को मन में क्रोध था। क्यों क्रोध था? क्योंकि मेरे राम को ये वनवास के प्राप्त हुआ। आप देखो, किसके कारण? कैकेयी के कारण। तो लक्ष्मण के मन में कैकेयी के प्रति क्रोध था। अब देखो, और वो क्रोध था, भगवान राम और मां सीता बैठे थे वहां पर, लक्ष्मण वो नीचे बैठा था, और वो क्या कर रहा था? वो घास है ना, उखाड़ के फेंक रहा था। और भगवान राम और माता सीता जो है वो नैसर्गिक आनंद ले रहे थे। बहुत सुंदर था, पशु पक्षी पुष्प वृक्ष आकाश। अब तो वो वहां पर जो पंपा सरोवर बहुत सुंदर था, तो वो आनंद ले रहे थे प्रकृति का। अचानक भगवान राम को याद आया कि अरे लक्ष्मण तो कुछ बोलता ही नहीं, लक्ष्मण कहाँ गया? तो देखा लक्ष्मण क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे उखाड़ के फेंक रहा है। तो भगवान राम ने कहा, अरे लक्ष्मण क्या कर रहे हो आप? तो बोले नहीं कुछ नहीं करता। अरे कुछ नहीं करते आप देखो आपने कितना घास उखाड़ के फेंक दिया, ये क्यों कर रहे हो आप? ये आपके मन में क्या चल रहा है? तो बोले मेरे मन में बहुत क्रोध है। इतना सुंदर यहां स्थान है, हम आनंद से रहते हैं, तो क्रोध क्यों है? नहीं यहां नहीं है, वो मां कैकेयी के लिए है। तो कैकेयी के लिए इतना क्रोध करने की आवश्यकता क्यों है आपको?
बोले इसके लिए उनके कारण तो आपको वनवास हुआ है। मेरी माँ सीता को इतने वन में रहना पड़ता है, तापसी जीवन जीना पड़ता है। देखो आप समझो, ये 14 वर्ष वन में तापसी जीवन जीना एक सरल बात नहीं है, आप समझना। अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है। और इसलिए लक्ष्मण के मन में एक क्रोध था कि मां कैकेयी के कारण ये सब हो रहा है। तब भगवान राम क्या कहते हैं, लक्ष्मण सुख दुखस्य न कोपि दाता, कोई सुख देने वाला भी नहीं है, कोई दुख देने वाला भी नहीं है। आप समझो ये ठीक से। परो ददाति कुबुद्धि ही, अन्य के कारण मैं दुखी हूं, अन्य के कारण मुझे नींद नहीं आती है, ये कुबुद्धि है। परो ददाति अहमेवेति मोह। कई लोग ऐसा सोचते हैं, स्वामी जी मैं ही ऐसा हूं, मैं ही मेरे दुख का कारण, वो भी मोह है, अविवेक है। आप समझो। तो बोले फिर भी देखते हैं ना, किसी के कारण कोई सुखी हो गया, किसी के कारण किसी को दुख मिल गया, तो ये सुख दुख देने वाले हम देखते हैं, तो आप कैसे कहते हो कि सुख दुख देने वाला कोई नहीं है? कोई पति अगर पत्नी को मारता है, अब सब होता है ये जगत में, आप समझो, तो बेचारी को दुख देता है। अब देखो, किसी के कारण कोई सुखी भी हो जाता है, आप समझो, तो क्यों होता है? इसलिए भगवान राम कहते हैं स्वकर्म सूत्र ग्रथित जंतु। अब सब जो है जुड़े हुए किससे कारण? स्वकर्म सूत्र ग्रथित। आप समझो, कर्म से ही हम बद्धे हुए हैं, हमारे ही कर्म है जो हमें सुख दुख देते हैं, और बाकी जो है वो निमित्त है। हमारे सुख जो है, सुख के लिए कुछ निमित्त बन जाते हैं कोई लोग हमारे दुख के लिए निमित्त बन जाते हैं, फिर हम उनके लिए इतना क्रोध करते हैं। मैं देखती हूं कई लोग इतना क्रोध करते रहते, छोटी छोटी बात में क्रोध करते रहते हैं। अरे उनके ऊपर क्रोध करने से क्या होगा? आप समझो, हमारे ही कर्म सुख और दुख बन के आते हैं, हमारे ही पाप पुण्य सुख और दुख बन के आते हैं। किसी को उसके लिए हमें, अब देखो, किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से आरोप करने की आवश्यकता नहीं है हमें। अब देखो, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे कर्म हमें जागृत अवस्था में ले आते हैं, क्योंकि हमें वो कर्म फल का उपभोग करना है। और इसलिए कहते हैं कि हमारे ही कर्म के कारण ये ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख का त्याग करके हम जागृत अवस्था में बाहर आ जाते हैं। हमारे ही कर्म हमें बाहर ले जाते हैं, और हमारे ही कर्म हमें सुषुप्ति में ले जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म के कारण ही ये सब होता है। लेकिन ये तो आपने कहा ना, उसके लिए कोई प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है आपके पास? तो बोले है ना, तो वो शास्त्र प्रमाण माने कि वो श्रुति जो है वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।